नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट ए वे टू सक्सेस पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 जुलाई की करंट अफेयर, यानी कि 5 जुलाई की करंट अफेयर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की करंट अफेयर्स। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2019 में कितने मिलियन टन ई कचरा रिकॉर्ड किया गया। एज पर द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट, द वर्ल्ड डम्प्ड अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट इन 2019। तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा 53.6, यानी कि 53.6 ई मिलियन ई वेस्ट कचरा 2019 में रिकॉर्ड किया गया है। ये है रिपोर्ट हमारी ई वेस्ट मॉनिटर की, है ना। ये जो कि बहुत ही बेकार रिपोर्ट है, मतलब बहुत ही बेकार बात है दुनिया के लिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल की। देखो, इसमें जो 3 कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा ई कचरा फैला रहे हैं, जिसमें कौन है? फर्स्ट पे है हमारा चाइना, यानी फर्स्ट पे जो चीन है वो अकेला कितना कर रहा है? 10.1 मिलियन ई कचरा फैला रहा है। उसके बाद है अमेरिका। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका हमारा 6.9 ई कचरा फैला रहा है उसमें। और थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया खुद का, ये भी हमारा ई कचरा फैलाने में बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये 3.2 ई कचरा फैला रहा है, यानी कि ये तीनों देश मिलकर टोटल ई कचरे का 38% ई कचरा फैला रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है ना। और इसमें हमारा देश भी है, ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना है कि टोटल ई कचरा जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 53.6 मिलियन टन, है ना। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम फ्रेंड्स बात करते हैं। पी रमेश कुमार को किस राज्य के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? पी रमेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के जो अब नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे वो होंगे हमारे पी रमेश कुमार। और इनको जो शपथ दिलाई है तो वो दिलाई है वहाँ के आंध्र प्रदेश के गवर्नर यानी कि राज्यपाल ने, विश्वभूषण विश्वभूषण ने विश्वभूषण हरिचंद्र विश्वभूषण हरिचंद्र जो वहाँ के गवर्नर है, उन्होंने इनको क्या शपथ दिलाई है और ये बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर पी रमेश कुमार। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के सीएम है, ये भी आपको याद रखना है। जगनमोहन रेड्डी जो है वहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जिससे कि स्टैटिक आपको पता रहे आंध्र प्रदेश की। देखिए, अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क की आंध्र प्रदेश की, तो फ्रेंड्स पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। अगर मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश के डैम की, यानी कि बांध की बात करूं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नागा अर्जुन सागर बांध आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जो कि है मेरा कृष्णा नदी पर। यह भी आपको याद रखना है। और एक श्री शेलम भी आपका डैम पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। दोनों डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। और ये भी याद रखना है कि पी रमेश कुमार जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं वो बने हैं आंध्र प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित कीटाणु शोधन बॉक्स का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसइंफेक्शन बॉक्स डेवलप्ड बाय आईआईटी रुड़की? तो फ्रेंड, राइट आंसर है यूनिसेवर। तो इन्होंने अपने बॉक्स का नाम रखा है यूनिसेवर। ये बॉक्स अब क्या करने वाला है, आइए जानते हैं। ये बॉक्स क्या करेगा? ये बॉक्स हमारे सामान को, है ना, हमारे सामान को, कपड़ों को, हमारे गैजेट्स को क्या करेगा? कीटाणु रहित बनाएगा, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आईआईटी रुड़की के बच्चों ने बनाया है, जो कि बहुत अच्छी बात की है। और ये इनका इस बॉक्स का नाम इन्होंने रखा है यूनिसेवर। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो जो कि 2020 की सहकारिता दिवस का विषय था वो था कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये सब आपको याद रखना है। और ये बनाया जाता है जुलाई के फर्स्ट शनिवार को, है ना। ये सब आपको याद रखना है कि ये इसकी डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, यानी कि जुलाई के पहले शनिवार को ये सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अब ये बताने के किस शनिवार को कौन सी डेट पड़ जाए, तो इस साल पड़ी थी 4 जुलाई, तो इसलिए 4 जुलाई इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। निम्नलिखित में से किसे नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप हैज रिजाइंड, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो फ्रेंड, अब आपको बताना है, इसका आंसर है हमारा जिन
कैस्टेक्स। तो जीन कैस्टेक्स जो बन गए हैं, ये है जीन कैस्टेक्स जो कि अब बन चुके हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये थे हमारे पुराने एडवर्ड फिलिप जिन्होंने रिजाइन दे दिया है ना, ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी फ्रांस की। फ्रांस की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फ्रांस की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वह है मेरी पेरिस। ये सब आपको याद रखना है, पेरिस वहाँ की कैपिटल है। और अगर मैं करेंसी की बात करूं फ्रांस की तो वह है यूरो। तो यूरो वहाँ की क्या है, मुद्रा है, करेंसी है। ये सब आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो अब नए प्रधानमंत्री वहां के बन चुके हैं वो हैं जीन कैस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रकाशित किया है? ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट इट्स अ फर्स्ट एवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज? तो फ्रेंड राइट आंसर है संस्कृत। तो ऑल इंडिया रेडियो ने अपना जो मैगजीन प्रोग्राम है उसकी जो लैंग्वेज रखी है वो रखी है संस्कृत। ये सब आपको याद रखना है। और जो इन्होंने ये कार्यक्रम घोषित किया है, इस कार्यक्रम की इन्होंने जो विषय रखा है उसका क्या रखा है, संस्कृत साप्ताहिक। तो इसका जो मैगजीन का नाम रखा है इन्होंने संस्कृत साप्ताहिकी रखा है। ये भी आपको याद रखना है, जो मैगजीन का नाम है वो संस्कृत साप्ताहिक और जो लैंग्वेज है उसकी वो है संस्कृत, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो ऑल इंडिया रेडियो ने जो अपना पहला न्यू मैगजीन प्रोग्राम लॉन्च किया है वो संस्कृत लैंग्वेज में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए किसने टूल किट लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द टूल किट फॉर अ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? तो फ्रेंड राइट आंसर मेरा हरदीप सिंह पुरी। देखिए ये है हमारे हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। और ये हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, ये है मेरे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री। आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो है हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने क्या किया है, टूल किट लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए, है ना। ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2021 तक 6 महीने का विस्तार दिया गया है? देखिए, हु हैज बीन गिवन अ 6 मंथ एक्सटेंशन टिल अ मिड जनवरी 2021 एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे वो थे मेरे सुखबीर सिंह संधू, है ना, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब इनको क्या किया है, 6 महीने का एक्सटेंशन, यानी कि इनके जो कार्यकाल को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है ना। ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो नाई के जो NHAI के नाई के जो हमारे अध्यक्ष है सुखबीर सिंह सिंधु हैं, जिनके जिनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए और आगे तक बढ़ा दिया है। और नाई के जो मेरे मिनिस्टर है वो कौन है, नितिन गडकरी। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कितने साल तक सत्ता में बने रहने के लिए एक शानदार जीत हासिल करी है? प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज वॉन द री साउंडिंग विक्ट्री इन हिज टू स्टे इन पावर अंटिल अ ईयर। तो फ्रेंड राइट आंसर है 2036 तक। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज भी है कि 2036 तक अब जो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं वो व्लादिमीर पुतिन ही रहने वाले हैं लगातार 2036 तक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि इनकी पावर बहुत ज्यादा है। तो याद रखना कि 2036 तक अब रशिया के जो हमारे रशिया के जो राष्ट्रपति होंगे वो होंगे व्लादिमीर पुतिन, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी रशिया की, बात कर लेते हैं रशिया की। अगर मैं कैपिटल की बात करूं फ्रेंड्स तो वह है मेरी मॉस्को। तो रशिया की जो मेरी राजधानी है वो है मेरी मॉस्को। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और वहाँ की करेंसी है तो वह है रूबल, ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और जो रशिया के अब जो प्रेसिडेंट है वो 2036 तक रहने वाले हैं और जो है मेरे व्लादिमीर पुतिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। किस धारा के तहत TDS दर सक्षम की गई है जिसमें आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल आती है? TDS rate under a which section has been enabling in the income tax department's e-filing portal? तो फ्रेंड राइट आंसर है 194N। देखिए धारा 194N, अब ये है क्या, देखो ई फाइलिंग पोर्टल जो है ना, ई फाइलिंग पोर्टल में धारा 194N के तहत TDS दर को सक्षम किया गया है ना। तो ये आपको समझना है कि ई फाइलिंग पोर्टल में धारा 194N के तहत TDS दर को सक्षम बनाया जाएगा, है ना। ये सब याद रखना है आपको कि धारा 194N है TDS दर को सक्षम बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। किस लघु वित्तीय बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू करी है? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ फैसिलिटी टू ओपनिंग एन अकाउंट थ्रू अ वीडियो KYC? तो फ्रेंड राइट आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है,
वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप वहां पर खाता खोल सकते हैं ना, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। कौन सा देश दुनिया में 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला बन गया है? विच कंट्री बिकेम द 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड? तो फ्रेंड राइट आंसर है हमारा इंडिया। तो हमारा इंडिया क्या है, 5th लार्जेस्ट बन गया है, जिसके पास है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना। और फर्स्ट पे कौन है, चाइना। ये सब आपको याद रखना है। तो हमारा इंडिया है 5वें नंबर पे और फर्स्ट पे है चाइना। ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आएगा जरूर एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने आस पास हेल्पलाइन शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ आस पास हेल्पलाइन? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश ने एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है अभी कल परसों में ही, और उसका नाम इन्होंने रखा है आसपास। और ये हेल्पलाइन क्या करने वाली है, यानी कि आत्महत्या की खबरों को देखते हुए, ज्यादातर आत्महत्या की खबरों को देखते हुए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, और जिसकी इन्होंने नाम रखा है आसपास, है ना। यानी कि आसपास में कोई हमारे आत्महत्या ना कर रहा हो, उसकी सूचना एकदम पुलिस को देने के लिए इस हेल्पलाइन का नाम रखा गया है आसपास, जो कि बहुत अच्छी बात करी है मध्य प्रदेश ने। और वहाँ के जो सीएम है वो है मेरे शिवराज सिंह चौहान। ये सभी आपको याद रखना है। और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार अभी दिया गया है हाल ही में। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। ड्रग्स डिस्कवरी हैथकॉन 2020 किसने शुरू करी है? हु हैज लॉन्च ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2020? तो फ्रेंड इसकी जो लॉन्च करा है, इसको करा है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मेरे HRD मिनिस्टर है ना, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, जो मेरे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, वो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने क्या किया है, हैथकॉन 2020 को लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में या सबके एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है कि ड्रग डिस्कवरी हैथकॉन 2019 को लॉन्च किया है वो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक मंत्री ने लॉन्च किया है, जो कि मेरे HRD मिनिस्टर हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 5 जुलाई की करंट अफेयर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपके साथ 6 जुलाई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, नमस्ते, टाटा, थैंक यू।